जय हिंद दोस्तों। एक बार अवार्ड पास हो गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल आज आपके साथ मैं दो लोगों की स्टोरी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, दरअसल दो क्लाइंट्स, दो सब्सक्राइबर्स की स्टोरी शेयर करने वाला हूं, जिन दोनों ही भाइयों का आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है। ठीक है, और उन दोनों ने क्या क्या स्टेप्स लिए। एक ने तो बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए, ठीक है, और एक ने मेरी बात नहीं मानकर या फिर किसी और एडवोकेट या फिर किसी और यूट्यूबर की बात ना मानकर ऐसे कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से उसको अब कोई भी नहीं बचा सकता एक्चुअली में। ठीक है, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है उसका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने के बाद। अब उसको एक्चुअली में अटैचमेंट से कोई भी नहीं बचा सकता है। जी हाँ, दरअसल ये पूरी स्टोरी क्या है, एक सब्सक्राइबर ने क्या करा और एक सब्सक्राइबर ने क्या करा, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दोनों ही भाइयों की से लमसम, भाई तो नहीं है दोनों, ठीक है, मतलब दोनों ही लोगों की लमसम सेम स्टोरी थी। सेम अवार्ड पास हुआ था, सेम लोन अमाउंट तो सेम नहीं था लेकिन ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम ही था। ठीक है, एक ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और एक ने अपने आप को बकायदा कब्र में ढकेल दिया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, बकायदा कब्र में ढकेल दिया है। मैं आपको यही बताऊंगा कि उसने क्या करा, और ये जो भाई है जो कि अब बचे हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने क्या करा। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, किसी और चीज का नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन के अवार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, आपको मेरी मदद चाहिए, मुझसे बात करना चाहते हो, फिर कोई और प्रॉब्लम है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो कोई भी जवाब नहीं आएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर उसके बाद मैं आपका आंसर करूंगा मैसेज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये दोनों क्लाइंट क्या है, ठीक है, मान लेते हैं क्लाइंट ए और क्लाइंट बी की बात हो रही है। बी वाले का अवार्ड पास हो चुका है और अब एक्चुअली में उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, उसकी अटैचमेंट हो चुकी है। ठीक है, और ए जो क्लाइंट है उनका अवार्ड पास होने के बाद भी उनकी अटैचमेंट नहीं हुई है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट ए है वो दरअसल हमारे नए ही क्लाइंट है। ठीक है, वो हमसे शुरुआत में अभी जुड़े हैं, ठीक है, जस्ट कुछ दिन पहले, लमसम 10-15 दिन पहले वो हमसे जुड़े। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है कुछ, मैं दरअसल कहीं दूर रहता हूँ, मैं अपने घर वगैरह पे नहीं रहता हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ एक्चुअली में। ठीक है, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो गई है, मैं बीच में लोन लिया था, मेरी किराना की शॉप थी। ठीक है, तो मैंने उस वजह से काफ़ी सारे लोन्स उठाए थे। ठीक है, बाद में मेरा बिजनेस नहीं चल पाया, वो शॉप बंद हो गई। ठीक है, तो मेरे को जॉब करने के लिए बकायदा पुणे जाना पड़ा। ठीक है, वो जो क्लाइंट ए हैं वो अपना क्या कहते हैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं। ठीक है, और उनको पूना जॉब की वजह से जाना पड़ा। ठीक है, तो वो बताने लगे कि सर ऐसी सी बात थी, वहाँ पर घर पे मैं नोटिस वगैरह देख नहीं पाया, मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है उतनी। ठीक है, कुछ पेपर्स वगैरह है तो उनको लगा कि ऐसी है, मुझे फोटोज वगैरह भेजी। मैं भी सर उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चैनल पे देखता रहता हूँ कि ये आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या हुआ कि मैंने अपनी तरफ से कुछ रिप्लाईज वगैरह लिखे। ठीक है, मैंने कुछ रिप्लाईज वगैरह मेल पे लिखे एडवोकेट वगैरह को हिंदी में। ठीक है, लेकिन एडवोकेट ने माना नहीं, जो बैंक के एडवोकेट थे आर्बिट्रेटर। ठीक है, उन्होंने माना नहीं और उन्होंने ये एक तरफा अवार्ड पास कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने उन्हें देखा, सब चीज़ें चेक करी और सब देखने के बाद पता चला कि हाँ एक्चुअली में क्लाइंट जेन्युइन है, उन्होंने कुछ रिप्लाईज वगैरह लिखे थे, उन्होंने कुछ जवाब दिए थे। ठीक है, तो फिर हमने उस आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है उसे चैलेंज करवाया। ठीक है, जो चैलेंज नोटिस था वो फॉर्म करवा के भेजा गया, सब चीज़ें करी गई, सब वो सब करने के बाद बकायदा आर्बिट्रेटर की तरफ से जवाब आ गया कि हाँ जो ये एक तरफा आर्बिट्रेशन का फैसला है इसको हम लोग वापसी ले रहे हैं, इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, बकायदा ये कहा गया वहाँ से। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर ये पूरा टोटल फॉर्मेट हो गया, उनकी अटैचमेंट नहीं हुई, वरना उनके अटैचमेंट का ऑर्डर आ चुका था, सब चीज़ें वहाँ पर थी कि भाई साहब ये जो अकाउंट है इसको फ्रीज करा जाएगा, ये जो इनकी संपत्ति है इसको लमसम अटैचमेंट कराई जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें करी। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो बता रहे थे सर मैं 8वीं पास हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसे वैसे भी नहीं है, जो आपकी थोड़ी बहुत फीस बनेगी वो हम देंगे, लेकिन मैंने उनको गाइडेंस पूरी दी। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनमें बोलने की शक्ति थी, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, उनको एक्चुअली में परेशानी थी। ठीक है, तो उनकी मैंने सारी चीज़ें समझी, उनको सब कुछ करवाया और उनका अब
एक तरीके से सारे अवार्ड पे स्टे मिल गया और टेंशन फ्री हो चुके हैं। ठीक है, उनको जब मैंने एक बार कोर्ट तक जाने को बोला तो वो कोर्ट तक गए, उन्होंने बात मानी, समझ रहे हो। उन्हें मैंने सिविल कोर्ट जाने को बोला, वो गए, स्टे मिला, सब चीजें करी, चैलेंज नोटिस वगैरह फॉर्म करे। फिर उसके बाद बैंक को हार माननी पड़ी, उन्हें समझ में आ गया कि एक तरफा अवार्ड है तो इसमें कोई फायदा है नहीं। ठीक है, और जो क्लाइंट है उसने अपनी तरफ से, देखो लीगल भाषा में तो जब कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं होता तो उसे पता नहीं होता। ठीक है, तो लीगल भाषा में वो उस तरीके से नोटिस का फॉर्म करके भेज नहीं सकता। ठीक है, अगर आप सबको भी किसी को आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है तो मैं आप सभी भी बोलूंगा, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझ पर चेक करवाओ। उसको ऑब्जेक्शन लिखवाना होगा तो हम आपको बताएंगे क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन लिखवा के आपको देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वो टेंशन फ्री है, 2 दिन 3 दिन से वो टेंशन फ्री है, उनको ऑर्डर मिल चुका है। अब वो जो अवार्ड है वो एक तरफा अवार्ड खारिज हो चुका है। ठीक है, वो एक तरफा ऑर्डर खारिज हो चुका है, उनको कोई परेशानी नहीं है। अब क्लाइंट बी ने क्या गलती करी, जो आप सभी में से किसी को भी नहीं करनी है। तो जो क्लाइंट बी हैं वो एक बहुत बड़ी एमएनसी में नौकरी करते हैं, 60-65 हजार भाई साहब कमाते हैं हर महीने का। ठीक है, उनका जो लोन अमाउंट है वो लमसम नहीं तो 28 लाख प्लस था। ठीक है, जिसमें से एक बहुत बड़े बैंक का 18 लाख का लोन था। ठीक है, अब हुआ क्या, वो 18 लाख वाले बैंक ने नोटिस भेजना स्टार्ट करे। ठीक है, आर्बिट्रेशन के। तो हुआ क्या कि वही मैं बोलता हूं कि अपना डॉक्टर खुद मत बनो। ठीक है, अपना डॉक्टर खुद मत बनो। हुआ क्या, इनको एक नोटिस आया जिसके अंदर ऊपर लिखा हुआ था डिमांड नोटिस। ठीक है, अब इनको लगा यार डिमांड नोटिस है, मैं भी बोलता रहता हूं, बहुत यूट्यूबर बोलते रहते हैं कि डिमांड नोटिस है, क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल ऐसा नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। आपको सबसे पहले नोटिस को चेक करना है, मैं 10 बार कहता हूं। उस डिमांड नोटिस के अंदर 8वें पॉइंट में लिखा हुआ था कि ये जो नोटिस है इसको हम आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन का नोटिस मानेंगे। समझ रहे हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस मानेंगे। अब जो क्लाइंट है ऊपर से बड़ा डिमांड नोटिस फेंक दिया साले ने, समझ रहे हो, देखा फेंक दिया, बोला डिमांड नोटिस तो क्या देखूंगा, है नहीं है। एक फोटो खींच रखी थी, मुझे वो दिखाई, मैं क्या यार ये तो तुम्हारा आर्बिट्रेशन का नोटिस है। कह रहा नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, डिमांड नोटिस में दोनों आर्बिट्रेशन का रिप्लाई लिखते हैं, है ना। मैं क्या भैया तू कहीं और जाके पूछ ले यार। तो उन्होंने फिर जवाब वगैरह नहीं दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, लमसम वो 3-4 महीने पहले की बात है उनका जब ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर उसके बाद उन्हें मल्टीपल नोटिस आने लगे कि आर्बिट्रेशन का ये आपको पहले नोटिस भेजा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं करा, इसका करिए उसका करिए। तो उन्होंने बोला पहले मुझे कोई नोटिस ही नहीं आया आर्बिट्रेशन का, मुझे पहले कोई नोटिस ही नहीं आया आर्बिट्रेशन का, तो मैं इसका जवाब क्यों दूं दूसरे वाले का। तो उसका जवाब भी नहीं दिया। एट द एंड उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया। 2 महीने पहले लमसम उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया। ठीक है, तो अब भाई ने जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ तो वो थोड़ा डर गए कि यार अब क्या करें, है ना। तो किसी से सलाह ली, सलाह किससे ली होगी सोच के देखो जरा एक बार। अगर आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता तो आप किससे सलाह लोगे, किसी एडवोकेट से लोगे, किसी एक्सपर्ट से लोगे। उन भाई साहब ने अपने कलीग से पूछ लिया कि यार ये देखियो ये अवार्ड पास हुआ है कि रियल है क्या। तो उनका कलीग बोलता है यार ये तो रियल है ही नहीं, है ना, इसमें कोर्ट की जज साहब की मोहर लगी नहीं है, सारी चीज हो ही नहीं रखी है, ये तो रियल है ही नहीं। तो भाई हो गया टेंशन फ्री, तो भाई हो गया टेंशन फ्री। और अब बाप बताओ हुआ क्या होगा। 1 हफ्ते पहले लमसम 1 हफ्ते पहले उनका मुझको कॉल आया, कह रहा सर ऐसी ऐसी बात है, घर पे दरअसल 2 रिकवरी एजेंट, एक उनका आरसीएम जो रीजनल मैनेजर होता है और 2 पुलिस वालों के साथ आया है अटैचमेंट करने। ये लोग यहाँ पर सामान की पूरी लिस्ट बना रहे हैं जो मूवेबल एसेट है और उसको अटैच करने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने उन पे बोला, मैं क्या भाई जब मैंने तुझे बताया था कि वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है, आर्बिट्रेशन का नोटिस है, उसका जवाब देना जरूरी है। क्योंकि देखो जब मुझे मेरे से संपर्क करा था तो मैसेजेस ऊपर सो जाते हैं ना, समझ रहे हो, जब मुझसे संपर्क करा तो मैसेज ऊपर सो जाते हैं। तो मैंने जब उनका देखा तो 2 महीने पहले के मैसेज दिखा रहा है, 2 नहीं 3 महीने लमसम। ठीक है, अगस्त महीने की वहां दिखा रहा सारे मैसेज वगैरह। मैं क्या ये आपका नोटिस आया था, आपने रिप्लाई किसी और से नहीं लिखवाया या फिर मुझसे लिखवाने की ट्राई करते। कह रहा सर मैंने अपने कलीग वगैरह से पूछा था, वो तो कह रहा आर्बिट्रेशन का ऐसा कुछ फेक होता है सारा कुछ।
मैं कहा भैया फेक होता तो फिर अब देख लो। तो आप बात नहीं मानोगे, उनका लमसम नहीं तो आधे घर का सामान अटैच हुआ। ठीक है, आधे घर का सामान अटैच हुआ। उनका सोफा, टीवी, बर्तन छोड़ दिए खाली, समझ रहे हो। वो तो गनीमत मानो, ये भाई साहब जो थे ये अपनी कार को दरअसल किसी रिश्तेदार को दे रखी थी क्योंकि उसे जरूरत थी, वरना अगर वो कार को भी पकड़ते ना तो उसको भी अटैच करते। अब जब फिर उन भाई ने मेरे से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, इनको रोक नहीं सकते हम। मैं कहा रोकने की ट्राई मत करिएगा, अगर आपने उनके काम में बाधा डालने की ट्राई करी तो पुलिस आपके ऊपर भी केस दर्ज कर सकती है, ठीक है, बकायदा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब सर क्या करना है, अब कोई उपाय है? तो मैंने आप सभी को भी मैं बता देना चाहता हूं, हाँ उपाय है, हाँ उपाय है। क्या उपाय है? अब उन जो भाई हैं उनको सिविल कोर्ट के अंदर एक स्टे की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, अटैचमेंट। हम मुश्किल होगा, थोड़ी टेंशन लेनी पड़ेगी, लेकिन आप उस टेंशन के बाद मुक्त हो जाओगे। लमसम जो भाई है उनको 25% पैसा सबमिट करवाना पड़ेगा जो लोन का है, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भरवाने पड़ेंगे, सब करवाना पड़ेगा, और उनकी सैलरी पे भी अटैचमेंट लग चुका है, ठीक है। तो अब वो सिविल कोर्ट गए हैं, वहां से उन्होंने अपनी पिटीशन वगैरह फाइल करी है और कुछ दिनों में उनको भी ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यार मैं आप सभी पे फिर कहना चाहता हूं, ठीक है, जो इन भाई के साथ हुआ, अब मान लो आपके ही घर मोहल्ले पे पड़ोस में या फिर कोई आता है, ठीक है, और आपके घर के सामान को अटैच करने की ट्राई करता है जो कि लीगलाइज है, तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, है ना। क्या है, पैसा तो वापसी आ जाएगा यार। आज तुम्हारा लोन डिफॉल्ट हुआ, कल 5 साल बाद 10 साल बाद कमा लोगे, लेकिन इज्जत कहां से कमाओगे, समझ रहे हो। इसलिए मैं फिर कहता हूं, आर्बिट्रेशन के नोटिस को हल्के में मत लें। अगर अवार्ड तक पास हो चुका है और अभी तक अटैचमेंट नहीं हुई है तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। मैं फिर कहता हूं, अभी भी आपका जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है उसे रद्द करवाया जा सकता है, उस पर स्टे लिया जा सकता है। तो कृपया करके तुरंत रूप से एक्शन लें, चाहे हमसे संपर्क करें, किसी और से करें, किसी एडवोकेट से, किसी यूट्यूबर से, कुछ भी करो, संपर्क करके इसे रुकवाओ, ठीक है, कुछ भी करो, संपर्क करके इसे रुकवाओ किसी ना किसी तरीके से। अगर आप नहीं रुकवाते हो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो आप सभी। मैं फिर कहता हूं 10 बार, आपका पर्सनल लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड है उसे जरूर सीरियस ले लें। अगर उसे सीरियसली नहीं लेंगे तो 60% तक आपकी सैलरी अटैच करी जा सकती है। आपके जितने भी मूवेबल एसेट हैं, इन मूवेबल की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ जो हमारे ज्ञानी बाबा है ना, वो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि अरे पर्सनल लोन है, इसमें कैसे प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। अरे मंद बुद्धि, इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, घर मकान दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। प्रिंटर, पीसी, सोफा, टीवी, फ्रिज, बाइक, कार, घर के बर्तन तक काउंट होता है इसके अंदर। लिस्ट अगर दिखा दी ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाओगे। यहां पर मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आ रहा है, कोई भी अवार्ड पास हो चुका है, मैं आप भाइयों पे फिर कहता हूं, ठीक है, अगर अवार्ड भी पास हो चुका है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी अटैचमेंट तो हुई नहीं है ना, तो डरो मत, उससे पहले एक्शन लो। जो क्लाइंट ए ने करा वो करो, क्लाइंट बी भी अब टेंशन फ्री हो सकता है क्योंकि उनकी पिटीशन फाइल हो चुकी है। कुछ दिनों बाद उनको स्टे मिल जाएगा, जो सामान है उनका वो वापसी मिल जाएगा उन्हें, ठीक है। लेकिन इतनी प्रॉब्लम तक जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। वो जो क्लाइंट ए था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको क्या, उसको पता था कि किस चीज पे क्या करना चाहिए, उसने अपने दिमाग का प्रयोग करा। जो ये थे वो पढ़े लिखे भी थे, कमाने वाले भी थे, लेकिन इन्होंने हल्के में लिया। कानून को हल्के में मत लो, फिर मैं कहता हूं, ठीक है। कुछ भी होता है, आर्बिट्रेशन का कैसा भी नोटिस आता है, कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, यहां नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े, हम आपको बताएंगे क्या करवाना है, क्या परेशानी आपकी दूर करनी है, कैसे आपकी टेंशन भगानी है और कैसे इस सारे प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालना है। फिर चाहे आपको सेटलमेंट करवानी हो, किसी नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवाना हो, किसी नोटिस का रिप्लाई करवाना हो, आर्बिट्रेशन के अवार्ड को रुकवाना हो, अवार्ड पास हो चुका है तो चैलेंज करवाना हो, ऐसा कुछ भी करवाना है
यहाँ नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें और कमेंट सेक्शन में हो सके तो अपनी प्रॉब्लम लिख के मैं उसके ऊपर अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, नंबर मेरा आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।